तो डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि चीन से खार खा के बैठे हैं। जिस तरीके से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने चीन के ऊपर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, इसके बाद उसे बढ़ा के 104% किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऐलान किया है और नया टैरिफ का ऐलान किया है चीन के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि इसके रिटेलिएशन में चीन ने पहले 34%, इसके बाद 84% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जिस तरीके से चीन पहले से अमेरिकी सामानों के ऊपर टैरिफ लगा रहा था वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और उसी को देखते हुए अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया था। लेकिन अब ट्रंप जिस तरीके से चीन के ऊपर 145% का टैरिफ, जो कुल टैरिफ है वो लगा चुके हैं, उसे देखते हुए अब देखना होगा कि चीन किस तरीके से रिटेलिएट करता है। हालांकि दुनिया भर के देशों को ट्रंप ने राहत दिया है और 90 दिनों का पोस्ट टैरिफ को लेकर लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका है, उसके पिछलग्गू या उसका दोस्त, खासम खास दोस्त यूरोपियन यूनियन, जो अब तक अमेरिका का पीछा चल रहा था, अमेरिकी नीतियों को पालन कर रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को धमका रखा है, अब उसी को देखते हुए यूरोपियन यूनियन यूएस और ट्रंप से अलग होकर अलग दिखना चाहते हैं, अलग राह पकड़ रहे हैं। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेyen और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फ़ोन पर बात हुई है, अब ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के कमीशन और यूरोपियन यूनियन के देश चीन का दौरा कर सकते हैं और नया एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। जिस तरीके से चीन की ईवी गाड़ियों के ऊपर यूरोप के अंदर टैरिफ लगा हुआ है, उसे देखते हुए ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक और ट्रंप दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं ट्रंप के दोस्त यूरोपियन यूनियन वाले चीन के साथ कोई डील करना चाहते हैं जिसमें चीन उन्हें रिलैक्सेशन दे, उनके सामानों के लिए मार्केट दे, और वहीं चीन ये चाह रहा है कि उनकी ईवी गाड़ियों के ऊपर जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रखा है, जिससे चीनी गाड़ियों को यूरोप के अंदर जो है उतरने में, बिकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस तरीके से यूरोप और चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं, ये दोनों देश एक साथ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अमेरिका और यूएस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन अब तक यूएस का पिछलग्गू बना हुआ था, अब अलग राह पकड़ लिया है। उन्होंने जिस तरीके से ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रखी है और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाया है, हालांकि उन्होंने 90 दिनों का जो पॉज है टैरिफ को लेकर वो कर दिया है जितने भी देश है। वहीं दूसरी ओर चीन के ऊपर 145% का जो कुल टैरिफ हो चुका है, नया टैरिफ का ऐलान किया है ट्रंप ने, वो अब हो चुका है 145%। चीनी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप देखना होगा कि एक दूसरे से जब मिलेंगे या फ़ोन पर बातचीत होगी तो ये किस तरीके से नेगोशिएट किया जाएगा। जिस तरीके से ट्रंप चाह रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें बात करे और कोई अच्छा डील ट्रंप को दे, लेकिन वहीं दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति बिल्कुल भी फ़ोन करने के मूड में नहीं है ट्रंप को, और चीन रिटेलिएशन के मूड में। जिस तरीके से चीन जवाब दे रहा है ट्वीट करके या अपने टैरिफ को लाद कर अमेरिका के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं दोनों देश जब मिलेंगे, टेबल पर बैठेंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके की बातचीत होती है। हालांकि अभी इंतज़ार है डोनाल्ड ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फ़ोन कॉल का, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रंप को फ़ोन कर नहीं रहे हैं। देखना होगा कि आखिर ट्रंप का जो टैरिफ है वो उन्हें ही नहीं, उनके दोस्तों को भी किस राह ले जाने को मजबूर करता है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन अब चीन की राह पकड़ चुके हैं, अब देखना होगा कि ट्रंप और अमेरिका इसको किस तरीके से देखता है, क्योंकि ट्रंप और यूएस अभी सबसे बड़ा दुश्मन अपना चीन को ही मानता है और चीन के ऊपर, और यही वजह है कि चीन के ऊपर नया टैरिफ का ऐलान किया है और कुल जो टैरिफ है वो 145% का हो चुका है।